नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ गोपाष्टमी पूजा विधि, सरल पूजा विधि। तो चलिए जानें। आप सभी को पता है कार्तिक महीने की शुक्ला पक्ष अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी पूजन किया जाता है, यानी कि गौ माता की पूजा करते हैं। तो चलिए हम शुरू करें। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि घर में गौ माता के सरल तरीके से पूजा कैसे करते हैं। तो यदि आपके पास गौ माता की मूर्ति है तो आप गौ माता की मूर्ति को आप गंगा जल या फिर पंचामृत से स्नान कर कर भी आप पूजा कर सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आप फ़ोटो ले सकती हैं। देखिए, इस प्रकार से आप तस्वीर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले हम गणेश जी की मूर्ति को हम स्नान कराएंगे। यदि आपके पास नहीं है गणेश जी की मूर्ति तो आप इस तरह से सुपारी में मोली लपेटकर आप बना सकते हैं, इनको पूज सकते हैं, यानी कि विराजमान कर सकते हैं। तो चलिए इनको हम स्नान कराते हैं। आप गौ माता की भी मूर्ति को, प्रतिमा को स्नान करा सकते हैं। इसी प्रकार से आप पहले स्नान कराइए, फिर इनको आप ड्राई करा सकते हैं। हमने गणेश जी को स्नान करा लिया है। अब हम इधर चावल का आसन देकर हम विराजमान कराएंगे गणेश जी को। देखिए, इस प्रकार से हम चावल का आसन देंगे, फिर उसके बाद हम गणेश जी को विराजमान कराएंगे। अब हम गौ माता के तस्वीर को भी विराजमान कराएंगे, उनको भी चावल का आसन देंगे, फिर उसके बाद हम विराजमान कराएंगे। इस तरह से हम गौ माता को और कृष्ण जी को भी विराजमान करा रहे हैं। अब हम साइड में एक लोटा जल रखेंगे। ये देखिए, लोटे के ऊपर कंठ में हम मोली बांध देंगे, फिर हम साइड में रख देंगे एक लोटा जल, और उसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप प्रज्वलित करने से पहले जहाँ पर हम दीप रखेंगे उसके नीचे भी हम चावल बिछा देंगे, यानी कि चावल का आसन बनाकर ही हम दीपक इधर रखेंगे। अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि लंबी बाती हो तो जो पूजा कर रहा है उसकी तरफ ही दिया का मुंह होना चाहिए, यानी कि दीपक का मुंह होना चाहिए। यदि आप छोटे बाती रखते हैं तो उस तरफ कर रख सकते हैं। गौ माता का नाम लेते हुए आपको दीप प्रज्वलित करना है, और उसके बाद अब हम धूप जलाएंगे। ये देखिए, धूप हम जलाएंगे। हमने धूप जला दिया है और दीप भी जला दिया है। हम गणेश भगवान को वस्त्र स्वरूप मोली हम चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हम जनेऊ अर्पित करेंगे। यदि आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप मोली भी वस्त्र स्वरूप में चढ़ा सकते हैं। अब हम गौ माता की तस्वीर पर मोली, ये देखिए, हमने स्वरूप मोली अर्पित कर दिया है। आप चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले गणेश जी को तिलक करेंगे, फिर उसके बाद हम गणेश जी को तिलक करने के बाद हम गौ माता को तिलक करेंगे, फिर कृष्णा जी को तिलक करेंगे, हम बछड़े को भी तिलक करेंगे, हम लोटे में स्वस्तिक का चिन्ह बना देंगे, फिर उसके बाद हम अक्षत समर्पित करेंगे। अक्षत, अब हम गणेश जी को भोग लगाएंगे। आप लड्डू या कुछ भी आपके पास है वो आप लगा सकते हैं, भोग में आप रख सकते हैं। फिर हम गौ माता को चारा, साबुत अनाज जो भी हम रखना चाहे आप रख सकते हैं। ये देखिए, हमने साबुत दाल रखा है, फिर हमने गेहूं रखा है, फिर हम फल कोई भी आप रख सकते हैं। फिर उसके बाद हम पुष्प अर्पित करेंगे। कोई भी आपके पास हो आप वो अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को भी अर्पित कीजिए। हमने ये जो घास लिया है, दूब लिया है, आप गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। अब हम इसके बाद आरती करेंगे। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर उसके बाद हम गौ माता की आरती करेंगे। सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है। यदि आपको गणेश जी की आरती आती है तो आप आरती कर सकते हैं। गौ माता की आरती भी आती है तो आप आरती गा कर सकती हैं। इस तरह से हम आरती करेंगे। ये सारे जो चारा है, जो हमने साबुत अनाज रखे हैं, वो आप गौशाला में जाकर आप गाय को खिला सकते हैं। इस प्रकार से हम
गणेश जी की आरती करेंगे। फिर उसके बाद हम गौ माता की आरती करेंगे। यदि आपको गौ माता की आरती नहीं आती है तो आप कान्हा जी की आरती भी गा सकती है, गाकर कर सकती है, क्योंकि कई लोगों को भी नहीं आता आरती गौ माता की, इसलिए आप कान्हा जी की आरती गाकर भी कर सकती हैं, या आप इंटरनेट में सुनकर भी आप कर सकती है। इसके बाद हम हाथ पर जल और पुष्प लेके हम मिन्नत लेंगे। इसी प्रकार हम हाथ जोड़कर भगवान से माफ़ी मांगेंगे, क्षमा मांगेंगे कि हमने जो भी पूजा में भूल की हो, गलती हमसे हुई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। कर हम इस प्रकार से माफ़ी मांगेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप हमारी जो भी मनोकामना है हमारी पूरी करें, हमारे घर परिवार की रक्षा करे, हमारे परिवार के ऊपर कृपा बनाए रखे। यही हम प्रार्थना करते हैं, कहकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। इसके बाद हम भगवान को हम दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा आप सभी को पता है कि हमने जो भी पूजा में कमी रह गई हो उसकी पूर्ति करती है, इसलिए हम दक्षिणा रखते हैं। ये दक्षिणा आपको गौशाला में जाकर भी आप दान दे सकते हैं, या फिर आपके घर में ग्वाला दूध देने आते हैं तो उनको भी दे सकते हैं। सुहागन महिलाओं को जो भी हम देना चाहे आप दे सकते हैं, जैसे ब्लाउज़ हुआ, साड़ी का पीस हुआ, ब्लाउज़ का पीस हुआ, साड़ी हुआ, या फिर बिंदी हुई। इसी प्रकार से आप जो भी देना चाहे आप दे सकते हैं। जो ये आपने भोग लगाया है वो भोग आप घर के बाकी सारे सदस्यों को दे सकते हैं, प्रसाद बांट सकते हैं, और वो प्रसाद जो बचेगा और आप गौशाला में भी दे सकते हैं और किसी को भी आप दे सकते हैं। ये जो जितने भी चीज़ें हैं आप दान सारी संपूर्ण सरल पूजा विधि गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा विधि। तो आशा करती हूँ आप सबको ये पूजा विधि पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसा कि आपने देखा बिल्कुल सरल विधि से हमने किया है। यदि मेरे से कोई भूल हुई हो, कोई चीज़ छूट गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर भी आप बता सकते हैं, क्योंकि हर एक के पूजा करने का नियम अलग अलग होता है, हर एक के प्रथाएं अलग अलग होती है। कोई किस प्रकार से करता है तो कोई किस प्रकार से करता है, हर एक के अपनी अपनी प्रथाएं होती है। इस दिन किसी के यहाँ कुछ होता है, किसी के यहाँ कुछ होता है, लेकिन सारा अलग नहीं होता, कुछ ही अलग होता है। प्रथाएं कुछ ही अलग अलग होता है, बस बाकी चीज़ें तो सारी सेम होती है। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।